हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम घटनासार अर्धवार्षिकी का अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण देखेंगे, जिसमें ये 2 जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक का पूरा अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को कवर किया गया है। ये आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, UP-SSS या UP-PCS रिलेटेड सारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बना है? तो 100वां देश कौन बना है? पराग्वे। 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है? चीन का चांग-ई 6 मिशन का क्या नाम है? चांग-ई 6। ये जो है चीन का मिशन था। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल ने लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो किस देश में की गई है? ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में की गई है। ओके। आर्द्रभूमि पैंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देश बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में स्थित है। याद रखिएगा, आर्द्रभूमि पैंटानल पूछ सकता है एग्जाम में। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस्लामी देश है और हिजाब पर प्रतिबंध लगा है। कौन देश है? तजाकिस्तान। कौन है? तजाकिस्तान। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई है? यूक्रेन में। मानव रहित मतलब रोबोट लड़ेंगे। ठीक है, मानव रहित सेना प्रणाली यूक्रेन में। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो किसने कर दिया है? सोचिए, अमेरिका किया होगा या अमेरिका से कोई ज़्यादा रिलेटेड देश? तो कौन है? कनाडा। तो कनाडा ने किया है। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुओं के डकार पर लगने वाले वर्प टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? तो ये न्यूजीलैंड में। एक्चुअली है क्या वर्प टैक्स? है क्या, जब पशु जुगाली करते हैं अपने खाने को पचाने के लिए, उसको जब उस समय पशुओं के सफ़ेद झाग निकलता है मुंह से, तो उससे क्या होता है, जो वायु प्रदूषण होता है। कैसा वायु प्रदूषण? जो हानिकारक गैसें होती हैं। कौन सी? जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, जो गैस, वही गैस निकलती है। तो इसमें क्या होता है, बर्फ टैक्स इसके लिए लगाया जाता था, तो उसको अब न्यूजीलैंड ने हटा लिया है। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिनेवा में। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में बन गया है थाईलैंड। ठीक है। जून 2024 में जारी सिपरी ईयर बुक 2024 हथियार निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? रूस के पास। इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? सिपरी की रिपोर्ट। ठीक है। इटली ने जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर का ऋण देने की सहमति बनी है? 50 अरब डॉलर। जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। अगला देखते हैं। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसको जो है नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है एटोको पॉइंट। क्या नाम दिया गया है? एटोको पॉइंट। ओके, सफ़ेद पत्थर है ये। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश ने पर्यटन मेले का आयोजन किया है? तो किस देश ने किया है? नेपाल ने पर्यटन मेले का आयोजन किया है। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौता पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया है? कौन से देश हैं? पेरू और स्लोवाकिया। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO के अलग होने की घोषणा कर दी है? आर्मेनिया। एक्चुअली क्या है, जैसे नाटो बना हुआ है, ठीक है, अमेरिका ने बना रखा है, ऐसे ही रूस ने बना रखा था CSTO। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता था कि एक देश पर अगर हमला होगा तो सभी देशों पर हमला वो माना जाएगा। जिसमें आर्मेनिया अभी तक था, अब आर्मेनिया निकल गया है इससे, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान में जब लगातार युद्ध हो रहे हैं तो रूस आर्मेनिया की कोई सहायता नहीं कर पा रहा है।
तो आर्मेनिया ने कहा अगर इसमें हमारी सहायता नहीं हो रही है तो उसमें रहने का फ़ायदा ही क्या है, उसने उस ग्रुप को छोड़ दिया। वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, उस देश कौन सा है? मलावी। जून 2024 में क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की क्या नाम है उनका? क्लाउडिया सिनबाम। जून 2024 में सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? सिंगापुर में। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? इजराइल को। इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है तो इजराइल ने जोड़ा है कि इजराइल ने बच्चों पे बहुत ज़्यादा युद्ध मतलब नरसंहार के रूप में बच्चों के खिलाफ बहुत ज़्यादा अपराध किया है। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? तो कौन सी देश की संसद ने? नेपाल ने। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई है यूरोपीय संघ द्वारा। ठीक है, यूरोपीय संघ द्वारा। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा हैं। पशुओं में गैंडा सबसे ज़्यादा प्रभावित है और पौधों में देवदार वृक्ष। ठीक है, इसकी जो है रिपोर्ट निकालता कौन है? UNODC। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। ओके। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का डोमेन नाम twitter.com से बदल कर x.com कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया जो 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से कार्य कर रहा है? जापान ने लॉन्च किया है। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बना है? स्पेन। 100वां देश कौन बना था? आप कमेंट में कीजिए, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है। ठीक है, स्पेन 99वां देश है। मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वो कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा? तो कौन है? वेनेजुएला। वो देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है। कौन सा देश है? यूक्रेन। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल में 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? किसने? भूटान ने। ठीक है, 2400 मीटर की ऊंचाई पर पहला स्विमिंग पूल ये खोलेगा। मई 2024 में किन तीन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 को प्रभावी होगी। तो 3 यूरोपीय देशों ने की है। कौन कौन से? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो रोटरडम, नीदरलैंड में किया गया है। कहाँ पर? रोटरडम, नीदरलैंड में। दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, कौन सा देश? कौन सा है बहुआयामी संगठन? स्क्वाड। क्या नाम है? स्क्वाड। क्वाड नहीं है, स्क्वाड है। ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता का अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन क्वाड, जब जो मैंने बताया, तो क्वाड में कौन कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। स्क्वाड में कौन कौन है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। भारत की जगह पर इसमें फिलीपींस है। ओके, चलिए क्वाड और स्क्वाड में अंतर समझिएगा। मई 2024 में UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे के। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो आटाकामा वेधशाला के बारे में आपने सुना होगा, चिली में पड़ता है। 10वां विश्व जल मंच, जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया था। थीम क्या थी उसकी? तो साझा समृद्धि के लिए जल। क्या थीम थी? साझा समृद्धि के लिए जल। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इकोनस
ICONS 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये वियना में। कहाँ पे? वियना में। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम सोचिए जो है चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा किसने की है? फ्लोट या FLOAT, फ्लोट ने। ठीक है, ये जो है फ्लोट क्या है इसका? तो ये इसका जो है अमेरिका के नासा का एक अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से? तो फ्लोट नाम से। ठीक है, उसका नाम रखा है फ्लोट, नासा ने नाम रखा है। ओके। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? सऊदी अरब को। देखिए 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी सऊदी अरब को सौंपी गई है। 10वां विश्व जल मंच किसने किया है जो है? तो उसकी मेजबानी किया था किसने? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसकी मेजबानी किया है इंडोनेशिया ने। ठीक है। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं, उनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। नाम में ही इनके श्रेष्ठ है। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है? ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है UAE ने। हाल के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है। नानयांग टेक्नोलॉजिकल। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो किस शहर को? पोखरा को। ठीक है। मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क अमेरिका को सर्वाधिक अमीर शहर घोषित किया गया है। लगातार बढ़ रहे मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया है? जिग। किस नाम से? जिग नाम से। जिम्बाब्वे ने चालू किया है मुद्रा जिग नाम से। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो रूस के खिलाफ। ओके। वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण किया है? भारत ने। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बात करना है। प्रवासी मजदूरों के हित को बात करना रहता है इसमें। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में यम पॉक्स मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? कौन से देश ने? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला का क्या नाम है? डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया है? सऊदी अरब ने। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? रूस ने। रूस ने क्या किया है? अंटार्कटिक क्षेत्र में तेल और गैस भंडार खोजने की दावा किया है। वो देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है, तो कौन सा देश है? मैक्सिको। तामजा ब्लू होल, नाम याद रखिएगा, तामजा ब्लू होल। 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई। किसको सौंपी गई है? भारत को। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले EV बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन सा देश है? वोल्वो कार्स। किसने? दुनिया के पहले जो है कंपनी है वोल्वो कार्स, देश नहीं। वोल्वो कार्स क्या है? कंपनी है।
5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाया है? क्या नाम है उसका? ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको। वह देश जहां स्थित माउंट ईबू, क्या नाम है? माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ, तो कौन से देश में है? इंडोनेशिया में। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 कहाँ हुई है? मुंबई में। की विजेता रही कौन? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो स्वीडन को। ठीक है। 5 मार्च 2024 को किस देश ने गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश है? तो कौन बन गया है? फ्रांस। ठीक है। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और जापान वाले बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं, इसलिए वहाँ की आबादी तेजी से घट रही है। विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेज को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया? तो कतर एयरवेज ने। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? स्टारगेट। क्या नाम है? स्टारगेट सुपर कंप्यूटर है ये। कौन कौन बना रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई। स्टारगेट नाम है इसका। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं जल्दी ही। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? कहाँ पर किया है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 21, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया है। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो कहाँ पर किया है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, वियना, ऑस्ट्रिया में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों पर अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रीफायर का सफल परीक्षण किया है? किसने? अमेरिका ने। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? क्या नाम है उस देश का? जिबूती। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन लगभग $72.6 बिलियन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा की है? तो इसका नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ पर खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है? हंगरी में। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुइटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वो लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, उसका नाम है लैंडर ओडिसियस। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? जर्मनी में। चलिए अगला देखते हैं। 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है काठमांडू में। ठीक है। विश्व सामाजिक मंच फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? जस्टिस नवाफ सलाम हैं। कहाँ के? लेबनान के। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यालय में मलेरिया वैक्सीन
को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कैमरून। कौन सा बन गया है? कैमरून। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया है। फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया है? लंदन, ब्रिटेन को। लंदन को, ठीक है। फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग किया गया है? एफिल टावर, फ्रांस में। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 4 फरवरी में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? आईएनएस करंज ने। आईएनएस करंज। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय था। क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण। विश्वास का पुनर्निर्माण विश्व आर्थिक मंच का जो है विषय था, विश्वास का पुनर्निर्माण। स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक हुई थी। 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है? तो जापान बन गया है। चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम थी। तो क्या थीम थी? गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है? मिस्र ने, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। जनवरी 2024 में युगांडा ने कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 की थीम थी। क्या थी? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ठीक है। ये 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। डिजिटल सेजन वीज़ा, ठीक है। कौन जारी कर रहा है? फ्रांस। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? क्या नाम है उसका? बेटा वोल्ट। बीटा वोल्ट या बेटा वोल्ट, जो भी कह लीजिए, बीटा वोल्ट। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश के द्वारा महदा कैहान 2 और हत्फ-1 नामक 3 उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है? कौन सा? ईरान ने। क्या नाम है? एक का महदा, दूसरे का नाम है कैहान 2 और तीसरे का नाम है हत्फ-1। महदा, कैहान 2 और हत्फ-1, इसका सफल प्रक्षेपण किया है ईरान ने। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिकी समुदाय इकोवास से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया है? कौन कौन से देशों ने अलग कर लिया है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने। फिर से देख लीजिए। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने, जहाँ पे सैन्य शासन लगा है, सैन्य शासन वाले किन देशों ने अपने आप को अलग कर लिया है? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अपने आप को पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अलग कर लिया है। ओके, चलिए आज का वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस घटनासार के आर्थिकी को, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।